नमस्कार, जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए बिना समय गंवाए सेट स्टार्ट करते हैं। सेट आज का सेट होगा जीके में 481 से 486। चलिए स्टार्ट करें। तैयार हैं? जोर से बोल दीजिए एक बार। हाँ चलिए। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे। अगर जीतना है तो किसे जीतना है? अपने ज्ञान इंद्रियों पर विजय पाना है, ठीक ना। हराना है तो किसे हराना है? अपने चंचल मन को हराना है, ठीक ना। और एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, हो सकते हैं किए होंगे या नहीं भी किए होंगे। जब आप लोग देखिएगा चींटी जो है ना, चींटी का झुंड अगर बहुत ज़्यादा चलने लगे और चींटी अपना भोजन ग्रहण करने लगे, जमा करने लगे अपना भोजन, तो समझिए बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आने वाला है। ये सिखाता है भारत की सभ्यता और संस्कृति, ठीक ना। भारत में तब इसीलिए कहा जाता है भारत जो है ना विश्व गुरु था, ठीक ना, पहले, लेकिन अब नहीं रहा। और हमारा बिहार जो है ना सर्वोपरि था, ज्ञान विज्ञान सब में। आर्यभट्ट शून्य का खोज किया, वो भारत का ही था, ठीक ना। गौतम बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में, महावीर स्वामी, ठीक ना। लेकिन अभी भी हम लोग में क्या आ गया है? हम लोग में मात्र एक चीज़, अगर बिहारी के लोग एक चीज़ हटा दे, क्या? अकर। क्या हटाना है? अकर। तो बिहार फिर जो है ना सर्वोपरि होगा। तो हम लोग जैसे राजस्थानी को, मरवाड़ी को, गुजराती को देखे। कल हम लोग एक जीके पढ़े हैं ना, मोरारजी देसाई 81 साल की अवस्था में प्रधानमंत्री बना। कहाँ का है? गुजरात का है। महात्मा गांधी कहाँ का है? गुजरात का। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहाँ का है? वो लोग में एक खासियत होता है, कुछ भी रहता है तो उसको जो है ना हम लोग के तरफ पर्यटक पे न लाता है, ठीक ना। उसको पूरा विपक्ष को ही ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और समझे। तो इसलिए हम लोग को नॉर्मल बनना है, सहज बनना है, समझदार बनना है, बस समझे, एकदम सहज, समझे। किसको जीतना है? ज्ञान इंद्रियों पर। ये किसने सिखाया है? ये किसका है? महावीर स्वामी का। और जीने की कला कौन सिखाता है? गौतम बुद्ध। माध्यमिक मार्ग, बीच का रास्ता। दुख का कारण बताया। दुख क्यों है, आदमी दुखी क्यों है, कौन बताया है? गौतम बुद्ध बताया है आदमी दुखी क्यों है, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए, ठीक ना, चलिए अब बोल रहे हैं तो एक लाइन बोलो। मन से बड़ा बेहरूपी कोई ना, मन से बड़ा बेहरूपी कोई ना, इस मन का तू दास ना, मन को बना अपना दास। तो इस मन से बड़ा बेहरूपिया कोई नहीं है, ठीक ना। इस मन का तू दास मत बन, मन को अपना दास बना। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हम लोग सब प्रयास करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट 32 सेकंड हम बोल लिए हैं, इसके लिए सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा खबर के साथ। आज की ताज़ा खबर के साथ स्टार्ट करते हैं। नासा ने टेम्पो उपकरण किस उद्देश्य से लॉन्च किया? नासा कौन सा उपकरण लॉन्च किया है? टेम्पो उपकरण। तो क्वेश्चन पूछेगा टेम्पो उपकरण किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने। और क्यों लॉन्च किया है? उत्तरी अमेरिका के ऊपर जो धूल कण है, वायु प्रदूषित हो गया है, उसका पता लगाने के लिए। उत्तरी अमेरिका के ऊपर वायुमंडल के प्रदूषण का पता लगाने के लिए कौन सा मिशन? टेम्पो उपग्रह। कौन सा उपग्रह? टेम्पो उपग्रह। किसने? टेम्पो उपग्रह बोले तो 1 घंटा, ठीक ना। इतना एनर्जी के साथ रहिए, इतना एनर्जी के साथ रहिए कि वर्णन है इसका। एनर्जी लेवल होना चाहिए इन्फिनिटी, ठीक ना। चलिए क्षोभ मंडल उत्सर्जन निगरानी उपग्रह। कौन सा उपग्रह है? क्षोभ मंडल उत्सर्जन निगरानी उपग्रह।
टेम्पो कैसा है? क्षोभ मंडप निगरानी उपग्रह है, ठीक ना, क्षोभ मंडप उत्सर्जन निगरानी उपग्रह है। अब पूछेगा टेम्पो उपकरण को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फाल्कन 9। किससे? फाल्कन 9 से। किस उपग्रह से लॉन्च किया है? फाल्कन 9। अब फाल्कन 9 किसका है? पागल सुल्तान एलोन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी का है। एलोन मस्क जो है ना, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसकी कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक ना, उसी का है, ठीक ना, फाल्कन 9, ठीक ना, उसी से टेम्पो उपग्रह को लॉन्च किया है। अभी जो ट्विटर है ना, ट्विटर जो है उसको खरीदा है एलोन मस्क ने, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत बायोटेक कंपनी। किसे सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार, भारत बायोटेक। किसे? भारत बायोटेक। अब भारत बायोटेक कोरोना का टीका बनाया था, कौन सा? कोवैक्सीन। कौन सा? कोवैक्सीन, ठीक ना। अब कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट, कोविशील्ड 2 प्रकार का वैक्सीन था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और कोविशील्ड को कौन? सीरम इंस्टीट्यूट। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक ना। हाँ चलिए अगला, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया है, जिसका अध्यक्ष जो है ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नमोदर दास मोदी है, ठीक ना। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया है, ठीक ना, जिसका कैबिनेट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को, ठीक ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक ना। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया है, ठीक ना, जिसको अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है लीजो, LIGO, लीजो वेधशाला कहाँ खोला गया है? लीजो वेधशाला कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र के हिगोली में, महाराष्ट्र के हिगोली में। लीगो वेधशाला कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के हिगोली में। कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के हिगोली में। और लीगो का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर, लीगो का फुल फॉर्म है, ठीक ना। कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के हिगोली में। कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र के हिगोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है प्रोत्स्थान। कौन सा है? प्रोत्स्थान। कहाँ है? प्रोत्स्थान। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम है प्रोत्स्थान। क्या है? प्रोत्स्थान। ये कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रोत्स्थान कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई में। ये अपतटीय मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे। कहाँ? समुद्र के किनारे। ये अभ्यास क्यों हुआ? जब पानी हम लोग जानते हैं पेट्रोल मंगाते हैं कहाँ से? दूसरे देश से। पेट्रोल कहाँ से आता है? दूसरे देश से आता है। वो किस रास्ते से आता है? पानी के माध्यम से। तो अगर तेल का रिसाव हो रहा है, तेल का रिसाव होने से अगर उसमें आग लग रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक ना। तो देखिए कौन है। समझे? ये अभ्यास क्यों किया गया था? तेल के रिसाव के कारण जो आग लगेगा उसके बचाव के लिए ये अभ्यास किया गया, ठीक ना। कौन सा अभ्यास? प्रोत्स्थान। कौन सा अभ्यास? प्रोत्स्थान। बताइएगा। TN रीच पहल। TN रीच पहल। कौन सा पहल? TN रीच पहल कहाँ शुरू हुआ? टी नामे में छुपा है। TN, टी से तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। हम बराबर लिखते हैं TN, ठीक ना। TN पहल कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। TN पहल कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में, ठीक ना। ये क्यों हुआ? TN पहल क्यों शुरू हुआ? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। क्यों शुरू हुआ? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। जानते हैं, आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम, जो तमिलनाडु है भारत का दूसरा
सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना महाराष्ट्र के पास है, और दूसरा नंबर में पैसा है तमिलनाडु के पास। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा कैसे दे रहा जानते हैं? हेलीकॉप्टर सेवा के द्वारा, ठीक ना। अगर हम किसी को ससुराल जाना है तो चलो हेलीकॉप्टर बुक करो, चल जाओ ससुराल, ठीक ना, हेलीकॉप्टर बुक करके। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए टीएन पहल शुरू किया है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आज का ताज़ा खबर। आज हम करंट को पहले ही निपटा लेते हैं, करंट को पहले ही निपटा लेते हैं। चलिए, कौन कहाँ क्या, आज करंट शुरू से स्टार्ट है, ठीक ना, शुरू से एकदम पहला पेज से, कौन क्या कहाँ, ठीक ना। तो आप लोग जानते होंगे भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तो सभी जने जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू कहाँ का है? नहीं, झारखंड का राज्यपाल रह चुका है, झारखंड का राज्यपाल है। लेकिन कहाँ के रहने वाली है? वो उड़ीसा की। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, उड़ीसा में कहाँ की है? उड़ीसा में राज्यपाल कहाँ का था पहले? झारखंड का। लेकिन वो कहाँ का निवासी है? तो उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा में कहाँ का है? तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, पूछता है क्वेश्चन, एसआई में कई बार पूछा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ना कौवा राष्ट्रपति है? 15वां। कौवा राष्ट्रपति है? 15वां। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ये पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का था। कहाँ का राज्यपाल? पश्चिम बंगाल का। लेकिन पूछ देगा ये उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है, कौवा है? 14वां है। 15वां हो गया राष्ट्रपति, 14वां हो गया उपराष्ट्रपति। अब हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौवा है? 15वां। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है कौवा? 15वां, ठीक ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौवा है? 15वां। और उपराष्ट्रपति 14वां। चलिए, हाँ, महिला में पूछेगा तो दूसरा हो गया राष्ट्रपति। पहला हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा हो गया द्रौपदी मुर्मू, यही ना। हाँ, और प्रथम जनजाति राष्ट्रपति हो गया, हाँ, द्रौपदी मुर्मू प्रथम जनजाति राष्ट्रपति, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। की है? DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौवा है? 50वां है। कौन है? 50वां नंबर का है। और पूछेगा भारत के महान न्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणि। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और बताइएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। कौन है? बताइएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। कौवें नंबर का? 25वें नंबर का। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब बोलेगा केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? हाँ, गिरीशचंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू। अब बोलेगा वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष VR चौधरी। वायुसेना का अध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष R हरि कुमार। नौसेना का अध्यक्ष R हरि कुमार। देखिए, नौसेना मतलब समुद्र में जा रहे हैं, नेवी। अगर समुद्र में जा रहे हैं तो हरि का नाम लेकर कहीं तूफान नहीं आ जाए, तो R हरि कुमार, ठीक ना। हवाई जहाज से ज़्यादा डर लगता है आदमी को समुद्र यात्रा में, ठीक ना, तो इसीलिए वहाँ लेगा हरि का नाम। तो R हरि। एक ट्रिक बता दिए, थल सेना मनोज पांडे। थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे। अब पूछ देंगे विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। तुम लोग का जितना एनर्जी 1.5 घंटा में नहीं निकलता होगा, इतना अभी हम निकाल देंगे। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव रक्षा सचिव रक्षा सचिव रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, रक्षा सचिव विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव क्वात्रा। चलिए और पूछ ही लेते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CVC हाँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए अब इधर का भी करंट हम पूछ ही लेते हैं, करंट को निपटाइए लेते हैं आज पहले ही। 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक, दिसंबर से अप्रैल तक करंट करना है। इधर बताइएगा बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को मिला? बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे मिला? केनरा बैंक। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार बैंकर ऑफ द ईयर केनरा बैंक। बताइएगा राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष हाँ C अचलेन रेड्डी, C अचलेन रेड्डी। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचलेन रेड्डी। किसे? C अचलेन रेड्डी। बताइएगा किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाया गया है? उत्तराखंड। यानी कि धर्म बदल कर जो शादी करता है ना, उस कानून को थोड़ा जो है ना सख्त बनाया है, ठीक ना। अगर कोई धर्म बदल कर शादी कर रहा है तो उसको कठिन से कठिन सज़ा हो, इसके लिए नियम बनाया है कौन? उत्तराखंड। कौन बनाया है? उत्तराखंड। कौन बनाया है? उत्तराखंड। बताएगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, अति इम्पोर्टेंट है, तो अब जो बताएंगे, ठीक ना। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, 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 विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। चलिए बताइएगा भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। कहाँ बनेगा? लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। बताइएगा ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग में सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। बताइएगा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ फटा है? ज्वालामुखी से कुछ पूछ देना, नहीं जानिए तो मार दीजिएगा इंडोनेशिया। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इंडोनेशिया की न्यू राजधानी कहाँ है और ये किस द्वीप पर है। आप लोग गलती करते हैं, घर में जाकर जवाब नहीं देते। एक आएगा क्वेश्चन तब देखिएगा आप लोग, ठीक ना। दूसरे तीसरे जवाब देते रहता है, ठीक ना, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते, सीरियस नहीं लेते हैं। ओशियन वेव एनर्जी काउंटर, ओशियन वेव एनर्जी काउंटर विकसित किस IIT ने किया है? ओशियन वेव एनर्जी काउंटर किस IIT में विकसित किया है? IIT मद्रास। किसने विकसित किया है? IIT मद्रास। ओशियन वेव एनर्जी काउंटर किसने विकसित किया है? IIT मद्रास। बताइएगा ये क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खुला है। हाँ पैसा डालिएगा उधर से सोना निकलेगा। गोल्ड ATM कहाँ? हैदराबाद। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सबसे पहला अनाज का ATM, ठीक ना, अनाज ATM कहाँ खोला गया है? ठीक ना, कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग, कमेंट के लिए है। संगम अभ्यास, संगम अभ्यास नौसेना का है, भारत और किस देश के बीच हुआ? संगम अभ्यास नौसेना का है, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, ठीक ना।
किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड, नागपुर मेट्रो। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? नागपुर। हम एक दिन बताए थे आप लोग को नागपुर किस लिए फेमस है? संतरा के लिए। किस लिए फेमस है? संतरा के लिए। चलिए, ये करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त हुआ 17 मिनट में। चलिए, चलिए बताइएगा, सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था? सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया था? हिंद यूनानी। सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी। लेकिन सर्वाधिक सोने, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने कुषाण। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किया हिंद यूनानी। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी, लेकिन बोल लेगा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना कुषाण। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना कुषाण, सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना कुषाण। लेकिन बोल देगा सर्वाधिक सोना, सबसे ज़्यादा सोना किसने जारी किया? गुप्त शासक ने। नहीं कहता है गुप्त रूप से चुरा के रखा है सोना। सोना सब चीज़ चुरा के रखने का चीज़ न है, तो गुप्त रूप से चुरा के रखा तो उसके पास ज़्यादा ना है, तो कौन? गुप्त शासक। ठीक ना, ठीक ना, समझिए। अब लेकिन हम पूछ देगा गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को कहते हैं दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं? अभी हम लोग सोना कहते हैं, लेकिन उस समय स्वर्ण सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार। और चांदी के सिक्के को कहते हैं रूपका। क्या कहते हैं? रूपक। क्या कहते हैं? रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक, चांदी के सिक्के को रूपक। बताइएगा, रेशम मार्ग किसने स्टार्ट किया था? रेशम मार्ग कनिष्क। रेशम मार्ग कनिष्क। लेकिन पूछ देगा कुषाण वंश का संस्थापक। बताइए, कुषाण वंश का संस्थापक कुजू कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजू कटफिसेस। कुजूर कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूर कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूर कटफिसेस। वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसेस। वास्तविक भीम कटफिसेस। वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसेस। वास्तविक संस्थापक भीम। वो हंसी का मुँह भीम। बात समझे? भीम कटफिसेस। ठीक ना। लेकिन पूछ देगा आप लोग से कनिष्क कौन सा संवत? शक संवत। कब? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी। बोलेगा शकों क्यों? और एक क्वेश्चन पूछिए, शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू था। एक क्वेश्चन पूछता है, क्षत्रप व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? क्षत्रप व्यवस्था किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। क्षत्रप किससे है? कुषाण वंश से। क्षत्रप किससे है? कुषाण वंश से। क्षत्रप किससे है? लेकिन पूछ देगा कुषाण वंश की पहली राजधानी कहाँ है? पेशावर। कुषाण वंश की पहली राजधानी पेशावर। कुषाण वंश की पहली राजधानी, कुषाण वंश की पहली राजधानी और द्वितीय राजधानी मथुरा। द्वितीय राजधानी मथुरा। पहली राजधानी पेशावर, दूसरा पहला, दूसरा मथुरा। चलिए बताइएगा आप लोग क्वेश्चन, पतंजलि, पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि, हाँ, पुष्मित शुंग के दरबार में। पतंजलि किसके दरबार में? पुष्मित शुंग के, जिसके नाम पे बाबा रामदेव अपना कंपनी खोला, वही पतंजलि किसके काल में है? पुष्मित शुंग। पुष्मित शुंग। तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं शुंग। बताइए शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्मित शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। उसका उसी के दरबार में रहता था कौन? पतंजलि। उसी के दरबार में रहता था पतंजलि। बात समझे? पतंजलि किसके दरबार में? पुष्मित शुंग के दरबार में। बात समझे? शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। पतंजलि व्यक्ति का नाम है, ठीक ना। बताइएगा ना, शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्मित शुंग। शुंग वंश का संस्थापक, राजधानी विदिशा। राजधानी विदिशा। कुषाण वंश की राजधानी पेशावर। द्वितीय राजधानी मथुरा, ठीक ना। बताइएगा 2 अश्वमेध योग करवाया था कौन? पुष्मित शुंग। किसने अश्वमेध योग करवाया था? कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था कौन? पुष्मित शुंग। कितने अश्वमेध यज्ञ? 2। आज जिसका अश्वमेध योग करवाया था कौन? पुष्मित शुंग। लेकिन उसका पुरोहित कौन था?
पतंजलि। पुरोहित कौन था? पतंजलि। पुरोहित कौन था? पतंजलि। और पूछ देगा भरहुत का स्फूत, भरहुत का स्फूत, भरहुत का स्फूत का निर्माण किसने करवाया था? कुसमितसुंग ने। भरहुत का स्फूत कुसमितसुंग, भरहुत का स्फूत कुसमितसुंग, भरहुत का स्फूत कुसमितसुंग। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? सातवाहन। कौन है? सातवाहन। तो आप लोग बताइएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक 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 सिमुक। लेकिन हम पूछ देंगे राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान, राजधानी प्रतिष्ठान। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। सातवाहन का संस्थापक सातवाहन का संस्थापक सिमुक। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। सातवाहन का संस्थापक राजधानी गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक ना। लेकिन जानते हैं और बताएं एक दो बार, बताएं हो? तैयार हैं? चलिए, सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया हिंद यूनानी ने, लेकिन बोल देगा सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त, लेकिन बोल देगा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण, यही ना। लेकिन बोल देगा बोल देगा बोल देगा बोल देगा बोल देगा शीशे के सिक्के किसने जारी किया? सातवाहन। शीशे के सिक्के किसने जारी किया? सातवाहन। शीशे के सिक्के सातवाहन। हम अपने इतना लाएंगे ना कि आप लोग को जो है ना भूलिएगा नहीं। ये सातवाहन ऐसा वंश है जिसके बारे में कहा जाता है नारी प्रधान है। यहाँ के जो राजा थे अपने नाम के पीछे अपनी माता का नाम लगाता था, गौतमी बलसली, ठीक ना। सातवाहन राजा जो है ना अपने नाम के टाइटल में लगाता था माता का नाम, माता का नाम। नहीं समझे? सातवाहन वंश का जो शासक है ना अपने नाम के लास्ट में जो टाइटल लगाता था माता का, अपनी माँ का टाइटल, ठीक ना। समझे कि नहीं? तो इसके हाँ जो भी नाम है जिस राजा के माँ का, वो अपनी माँ का नाम रखा था। लेकिन हम पूछ देंगे भूमि दान देने की परंपरा किसने स्टार्ट किया? सातवाहन ने। भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन ने। भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन ने। भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन ने। बताइएगा नाना घाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहन से। नाना घाट अभिलेख सातवाहन से। नाना घाट अभिलेख सातवाहन से। नाना घाट अभिलेख। बताइएगा सातवाहन की भाषा क्या है? प्राकृतिक। सातवाहन की भाषा प्राकृत। सातवाहन की भाषा प्राकृत। सातवाहन की भाषा प्राकृत। लिपि ब्राह्मणी। सातवाहन की भाषा प्राकृत। लिपि ब्राह्मणी। सातवाहन की भाषा प्राकृत। लिपि ब्राह्मणी। बताइएगा गाथा सप्तकर्णी। गाथा सप्तकर्णी। गाथा सप्तकर्णी। गाथा सप्तकर्णी। गाथा सप्तकर्णी का लेखक हाल। 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 याद रखिएगा किसके दरबार में था हाल? सातवाहन शासक के। समझे? चलिए आगे बताइएगा। इसे बताइए, ये हु आज हटा दीजिए। हाँ ये हु आज हटाइए, हटा दीजिए इसका। आज आप लोग खा लिए हैं। अजंता की गुफाओं का चित्र किस वंश से संबंधित है? किससे? गुप्त वंश के। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त संवत किसने? चंद्रगुप्त ने। गुप्त संवत किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त ने। कब? 319 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। द्वितीय अशोक। कनिष्क की राजधानी पेशावर। कनिष्क की राजधानी द्वितीय राजधानी मथुरा। तब आप लोग कितना महान आदमी है। बताइएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
वास्तुकार और तेजपाल, दिलवाड़ा का जैन मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। लेकिन मुद्दे की बात है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू। बताइएगा महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने? तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, महाबलीपुरम मंदिर का किस पल्लव शासक ने निर्माण करवाया था? किस पल्लव शासक ने? बताइए। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कांचीपुरम तक का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। बताइएगा WTO का गठन कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन 1995, विश्व व्यापार संगठन 1995, मुख्यालय जनेवा, मुख्यालय जनेवा। बताइएगा भारत में अधिकतर रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? कपड़ा से, हाँ, कपड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, ठीक ना, वस्त्र उद्योग में। बताइएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले पूरा विश्व में किसने स्टार्ट किया? चीन में। लेकिन आप कहीं कहीं देखिएगा तो भारत भी देता है, ठीक ना। तो सबसे पहले परिवार नियोजन, लेकिन भारत में बोलेगा परिवार नियोजन कब? तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक ना। बताइएगा मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? 2002 में। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 2002 में। लेकिन आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, मानव विकास रिपोर्ट के मुख्य 3 आधार कौन कौन है? मानव विकास रिपोर्ट के मुख्य आधार कौन कौन है? अभी मानव विकास रिपोर्ट में HDI में भारत का रैंक कितना है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइएगा आप लोग ओजोन परत जो है ना किस मंडल में स्थित है? ओजोन परत किस मंडल? समताप मंडल में। किस में स्थित है? समताप मंडल में। बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस में है? कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। सर्वाधिक वायुमंडल का घनत्व जो कहाँ है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडलीय जितना घटना होता है, मौसमी जितना घटना होता है, सब क्षोभ मंडल में होता है। जितना मौसम से संबंधित घटना होता है कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। आप लोग बताइएगा लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला। पूछिएगा सवाना घास का मैदान अफ्रीका। सवाना घास का मैदान अफ्रीका। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कंबोज ब्राज़ील। कंबोज ब्राज़ील। कंबोज ब्राज़ील। कंबोज ब्राज़ील। कंबोज ब्राज़ील। कंबोज ब्राज़ील। लानोज वेनेजुएला। लानोज, देखो हम दिल्ली लाते थे, यहाँ आ गया घास का मैदान, आया ना। ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण घास का मैदान है, गर्म मौसम होना। अब पूछते हैं शीत यानी कि ठंड प्रदेश में होने वाली घास, ठीक ना। प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान अमेरिका। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका। प्रेरी घास का मैदान पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। पंपास वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स अफ्रीका। वेल्स डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स स्टेपी एशिया यूरोप। स्टेपी एशिया यूरोप। हम डेली ला ला के याद करवा लेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, इस सब का टेंशन नहीं लेना है। बताइएगा विक्टोरिया विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी एंडीज। कौन सा महादेश में? हाँ, एंडीज हो गया आपका दक्षिण अमेरिका महादेश में। कितनी लंबाई? 7200 मीटर। कितनी लंबाई? 72। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, याद रखिएगा। पर्ल हार्बर कहाँ है? पर्ल हार्बर कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। किसके लिए फेमस है? नौसेना का अड्डा है। नौसेना का अड्डा है। बताइएगा सूनहर किसको किसको जोड़ता है? सूनहर किसको, सूनहर किसको किसको जोड़ता है? सुपेरियर झील और हुरन झील। सुपेरियर झील और हुरन झील। सुपेरियर झील और 5 महान झील, सुपेरियर झील, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और बोलो हुरॉन। हो गया। बताइएगा और सूनहर किसको? सुपेरियर झील और हुरॉन को। अब हम पूछ देंगे नियाग्रा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, नियाग्रा जलप्रपात
किस दो झील के बीच में? नियाग्रा जलप्रपात किस दो झील के बीच में है? बताइएगा। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में। किसमें? कैस्पियन सागर। लेकिन हम पूछते हैं 5 महान झील में 4 गो झील जो है वो है यूएसए कनाडा की सीमा पर, लेकिन एक गो झील जो है मिशिगन कहाँ है? यूएसए में है। लेकिन पूछ देंगे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ठीक ना? बताइएगा। देखो कल हम बोल रहे थे समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किसका? सोनार का। नहीं बोल रहे थे कल? और फेदोमीटर का भी। ठीक ना? लेकिन पूछ देंगे जहाज़ पे समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कमेंट में जवाब दीजिएगा। कल हम बताए हैं जहाज़ पे समय जानने के लिए कौन सा यंत्र लगाते हैं, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बताइएगा। परमाणु संरचना किसने दिया है? परमाणु संरचना नील्स बोर ने। परमाणु संरचना नील्स बोर ने। परमाणु संरचना नील्स बोर ने। बताइएगा। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? हाँ, प्लेटिनम। सफ़ेद सोना प्लेटिनम। सफ़ेद सोना प्लेटिनम। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा। सबसे शुद्ध लोहा। इन धनुष में कितने रंग? इन धनुष किस दिशा में दिखाई देता है? सूर्य के। इन धनुष किस घटना पे काम करता है? चलिए। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, वन विक्षेपण। ठीक ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण। ठीक ना? तारे का टिमटमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, पौकीना। आकाश का रंग नीला, पौकीना। लेकिन सूर्योदय और सूर्योदय के समय कुछ देर पहले ही सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय होने के कुछ देर पहले ही सूर्य दिखाई देना, ये कौन सा है? अपवर्तन। कौन है? अपवर्तन। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। गिलास में छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन। ठीक ना? चलिए आप लोग बताइएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की याद रखिएगा, विलाई में। छोटी आंत के विलाई में। छोटी आंत के विलाई में। आप लोग बताइएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ये लोग तो आप लोग को गलती नहीं होना चाहिए। केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का कौन कितना सुंदर है, आखिर कैसे सुंदर है? त्वचा का रंग मेलानिन। त्वचा का रंग मेलानिन। बस समझे? सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी। सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी। बताइएगा। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। उसी को कहते हैं केरोसिन में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा में रखेंगे ना सोडियम को, तो हवा के संपर्क में आने के बाद वो जलने लगता है। ठीक ना? इसीलिए उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। बताइएगा। दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ? दल विरोधी कानून। हाँ, 52 संविधान संशोधन 1985। 52 संविधान संशोधन 1985। बताइएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य 51 का को। नीति निर्देशक 36 से 51। 36 से 51। मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकार 12 से 35। नागरिकता 5 से 11। राज्य 1 से 4। हो गया। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से। बताइएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? हाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको कौन निपटाता है? उच्चतम न्यायालय। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया के। किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया के। किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया के। किसकी देन है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। बगल वाले जो कैमरा में नहीं हैं जोर से बताइए। समवर्ती सूची
जोर से बोलिए। ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हैं ना, ये लोग कैमरा में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे बोलती है, कम से कम बोलना होगा जोर से। चलिए बताइएगा, आप लोग आगे बताइए। मुंबई, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1962। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय कब 1962। लेकिन पूछेंगे आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1966। लेकिन इस इलाहाबाद कब हुआ 1966 के 3 साल जोड़ दीजिए 1969 में। लेकिन पूछ देंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1916। ये बताए हैं। बताइएगा झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर श्रीनगर। झीलों का शहर श्रीनगर। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की बुरल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुरल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर। बताइए काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए फेमस है? गेंडा के लिए। काजीरंगा गेंडा के लिए। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है। बताइएगा ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक का लेखक, ए सेक्युलर एजेंडा का पुस्तक का लेखक अरुण शौरी। एक सेक्युलर पुस्तक का लेखक अरुण शौरी। टी शब्दावली संबंध है किससे? टी शब्दावली गोल्फ से। टी शब्दावली गोल्फ से। टी शब्दावली गोल्फ से। टी शब्दावली ए सेटुबल बॉय। ए सेटुबल बॉय विक्रम सेठ। ए सेटुबल बॉय का लेखक 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 विक्रम सेठ। बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। लेकिन सार्क की स्थापना बोल देगा 1985। सार्क की स्थापना 1985 बोल देगा। चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है? चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश। बोल दिया रोहिंग्या मुसलमान किससे संबंधित है? म्यांमार से। किससे है? म्यांमार से। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ खुला है? परवाणु। परवाणु कहाँ? परवाणु। बताइएगा सेब के उत्पादन में पहला नंबर पर कौन सा राज्य? कश्मीर। ठंडा प्रदेश में होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य सरकार में? राज्य में है गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। लेकिन पूछ दे किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। बताइएगा प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? मदर टेरेसा। किसे मिला है? मदर टेरेसा। किसे मिला है? मदर टेरेसा। बताइएगा पंचायती राज। अब बात करते हैं हम किसका? पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला? पंचायत को आप जानते हैं, आप जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक ना। लेकिन पूछ देगा त्रिस्तरीय पंचायतों का जो गठन होना चाहिए त्रिस्तरीय लेवल पर, ये किसने दिया है? किस समिति? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता 1957। कब? 1957। उसमें 20 साल जोड़ दीजिए तो 1957 में 20 साल जोड़िए 1977। अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति क्या दिया है? द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। उसके बाद आता है PVK राय समिति। कौन? PVK राय समिति 1985। PVK राय समिति 1985। PVK राय समिति 1985। लेकिन पूछ देंगे जो संवैधानिक दर्जा मिला, स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा मिला किस समिति के सिफारिश को? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। किस समिति? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ किस समिति के सिफारिश हो? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कब? 1986। कब? 1986। चलिए बताइएगा 21 वोट देने का उम्र 21 साल से 28 साल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। आप लोग बताइएगा
मरुभूमि विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, काम के बदले अनाज 1977 से 78, अंत्योदय योजना 1977 से बताइए। डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, बोल देगा। जन धन योजना 7 दिन जोड़ दीजिए, 28 अगस्त 2014, बोल देगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा 1 फरवरी 2020, बोलेंगे भारत लक्ष्य रखा है टीबी को समाप्त करने कब तक, 2025 तक। भारत लक्ष्य रखा है 2025 तक, लेकिन WHO विश्व लेवल पे 2023। ये सब बताए हैं ना, बताइएगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, बताइएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक, सॉरी, प्लानिंग एंड द पुअर का सिद्धांत किसने दिया है? BS मिनास। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिनास, प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर BS मिनास, प्लानिंग एंड पुअर, प्लानिंग एंड पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर। हाँ, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स, प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नर्स। टोबिनकर, टोबिनकर, जेम्स टोबिन, टोबिनकर, जेम्स टोबिन, टोबिनकर, जेम्स टोबिन, टोबिनकर, जेम्स टोबिन, बोल देगा। भेट, वैल्यू एडेड टैक्स, भेट, वैल्यू एडेड टैक्स किसने दिया है का सिद्धांत? वान सीमेंस, वान सीमेंस, वान सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस। भेट, भेट किसने दिया? वान सीमेंस, भेट किसने दिया? वान सीमेंस, भेट किसने दिया? वान सीमेंस, भेट का सिद्धांत किसने दिया? वान सीमेंस, भेट का सिद्धांत वान। एक बार बोल दीजिए तो मेरा नारा। अब भूलिएगा आप लोग, तुम बोलो हम भूलने, जोर से बोलिए, तुम बोलो हम भूलने नहीं देंगे। हाँ, बताइएगा। भाग, कुल संविधान में कितने भाग? 22 भाग। तो हम बोल देंगे निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन भाग 15, निर्वाचन, 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 निर्वाचन। भाषा 17, भाषा 17, भाषा 17, भाषा 17, भाषा। निर्वाचन, 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 भाषा, निर्वाचन, भाषा, निर्वाचन। और हो गया आपात उपबंध, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध 18, आपात उपबंध। संविधान संशोधन कौन सा भाग? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। याद हो रहा है बबुआ सब रे कि नहीं खे? कुछ बुझा रहा है? हाँ, होगा याद, होगा ना, होगा, होगा ना। हो आप ही लोग तो मेरा हौसला है, आप ही लोग लचर पचर हो जाएगा तो हम ऐसे ही मुर्दा हो जाएंगे, ठीक ना। बताइएगा। दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोकुलर, दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा यंत्र? बाइनोकुलर, दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनोकुलर, दूर की। बोलिएगा। गैल्वेनोमीटर, लघु धारा, गैल्वेनोमीटर, लघु धारा, गैल्वेनोमीटर, लघु धारा, गैल्वेनोमीटर। बोल देगा। एक्टिनोमीटर, सूर्य किरण की तीव्रता, एक्टिनोमीटर, सूर्य किरण की तीव्रता। मेरा बस चले ना 2-3 घंटा ऐसे ही बैठा दें, एक चैप्टर पकड़े ऐसे ही रटवा दें, हम पढ़ाने लिखाने का लफा ख़त्म, पूरा चैप्टर ऐसे ही रटा दो बैठा कर। करेंगे, ये भी काम करेंगे, ये भी काम कर। 2-3 घंटा बैठाएं, जब कुछ आप लोग को समझा देंगे ना चैप्टर, उसके बाद रटवाना होगा ना, ऐसे ही रटवाएंगे। हाँ, ऐसे ही रटवाएंगे। बताइएगा। एक्टिनोमीटर, सूर्य किरण की तीव्रता, एक्टिनोमीटर, सूर्य किरण की तीव्रता, एक्टिनोमीटर। रूम में आदमी 2 घंटा बैठने पाएगा, लगातार याद नहीं कर पाएगा, लेकिन हम मेरी कैपेसिटी, हम 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही लगातार बोलते रह जाएंगे और याद करवाते रह जाएंगे लगातार, हाई पानी मिलते रहे, ठीक ना। बताइएगा।
राष्ट्रीय नदी गंगा कब घोषित हुआ? 4 नवंबर 2008। राष्ट्रीय नदी गंगा 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 4 नवंबर 2008। लेकिन डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिला? 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव का दर्जा 5 अक्टूबर 2009। कब? 5 अक्टूबर 2009। बताइएगा रोज किसका किसका मिश्रण है? रोज किसका किसका मिश्रण है? BIPB-एसन बिस्मथ सीसा टीन। बिस्मथ सीसा टीन रोज। BIPB-एसन रोज किसका मिश्र धातु है? BIPB-एसन। 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 हाँ रोज BIPB-एसन। रोज BIPB-एसन। रोज BIPB-एसन। रोज BIPB-एसन। बोलेंगे पीतल CUZN। पीतल CU। कांसा बोल देगा तब CU-एसन। एसन कांसा हो गया CU-एसन। और जर्मन सिल्वर CuZnNi। CuZnNi। बताइएगा केलेमाइन किसका एक्स है? केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का। केलेमाइन किसका एक्स है? केलेमाइन किसका एक्स है? केलेमाइन किसका एक्स है? केलेमाइन किसका एक्स है? कार्नेलाइट किसका एक्स है? कार्नेलाइट पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम का। कार्नेलाइट पोटेशियम का। कार्नेलाइट 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 हॉर्न सिल्वर चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका एक्स है? हॉर्न सिल्वर किसका है? हॉर्न सिल्वर किसका है? चांदी का। बताइएगा कॉन्क्रेज किसका नस्ल है? कॉन्क्रेज किसका नस्ल है? गंगा तिली गाय का। हल्लीकर लाल सिंधी थरपाकर गाय का। थरपाकर गाय का। लेकिन बोल देंगे सुरती भैंस का। सुरती भैंस का। मुरला भैंस का। ठीक ना। चलिए अब पूछते हैं। आज बहुत लाए थे लेकिन आज आप लोग लेट कर दिए तो थोड़ा सा कम हुआ। बस 2-5 मिनट में पूछ लेते हैं लूसेंट। कौन सा दिवस होगा? सितंबर। बताएगा। अब दिवस पूछते हैं। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। बात समझें? शिक्षक दिवस 5 सितंबर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। बात समझें? कब? 5 अक्टूबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। बताइएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। बोलेगा विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। 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 बोल देंगे विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 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 बताइए ये कहाँ से होगा? भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल 106 से। साजी का मंदिर कहाँ है? वृंदावन। साजी का मंदिर वृंदावन। बताएगा मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद। मक्का मस्जिद हैदराबाद। कुली कुतुब शाह। मक्का मस्जिद हैदराबाद। कुलू कुतुब शाह। मक्का मस्जिद कहाँ है? हैदराबाद में। निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। मक्का मस्जिद का निर्माण कुली कुतुब शाह। मक्का मस्जिद का निर्माण कुली कुतुब शाह। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पत्थर की मस्जिद पटना में परवेज शाह। पत्थर की मस्जिद पटना परवेज शाह। पत्थर की मस्जिद पटना परवेज शाह।
पत्थर की मस्जिद पटना परवेश शाह, लेकिन बोलेगा पत्थर मस्जिद की हटा देगा तो जम्मू कश्मीर, पत्थर मस्जिद, लेकिन बोलेगा पत्थर की मस्जिद। और निर्माण किसने करवाया? परवेश शाह। किसने? परवेश शाह। अब बोल देगा जामा मस्जिद आगरा, जामा मस्जिद आगरा, किसने? लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली वाला कौन? दोनों जगह है, आगरा और शाहजहाँ, दिल्ली और आगरा। बताइएगा मोती मस्जिद, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ में, लेकिन पूछ देंगे दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। याद रखिएगा आगरा वाला शाहजहाँ, आगरा का देखिए शाहजहाँ आगरे में निर्माण करवाया था, ठीक ना। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहाँ, लेकिन दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब, दिल्ली का मोती मस्जिद। बताइएगा नाखुदा मस्जिद, नाखुदा मस्जिद कोलकाता, नाखुदा मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, नाखुदा मस्जिद विक्टोरिया मेमोरियल। और किसने निर्माण करवाया? डब्ल्यू इमर्सन, इमर्सन, डब्ल्यू इमर्सन। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किसने तैयार किया? डब्ल्यू इमर्सन। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन डब्ल्यू इमर्सन, विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन डब्ल्यू इमर्सन, विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन डब्ल्यू इमर्सन। बताइएगा केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली। किसने डिजाइन तैयार किया? हर्बर्ट बेकर। केंद्रीय सचिवालय हर्बर्ट बेकर, 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 केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय हर्बर्ट बेकर, केंद्रीय सचिवालय हर्बर्ट बेकर, केंद्रीय सचिवालय हर्बर्ट बेकर। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? किसने निर्माण करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय। और इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस, ठीक ना। चलिए ये पर्यटन स्थल समाप्त हुआ। और कुछ था पुस्तक का नाम ना, कुछ याद करवा देते हैं पुस्तक आप लोग को। बोलिएगा हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म पुस्तक का लेखक नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म पुस्तक का लेखक नीरज चंद चौधरी, हिंदुइज्म नीरज चंद चौधरी। बताइएगा अवंती सुंदरी पुस्तक का लेखक डंडी, डंडी। और 10 कुमार चरित्रम डंडी, 10 कुमार चरित्रम डंडी, 10 कुमार चरित्रम डंडी। बताइएगा कल्चर इन द वेनिटी बैग, कल्चर इन द वेनिटी बैग नीरज चंद चौधरी, कल्चर इन द वेनिटी बैग नीरज चंद चौधरी, कल्चर इन द वेनिटी बैग नीरज चंद चौधरी, कल्चर इन द वेनिटी बैग। लेकिन पूछ देगा ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद चौधरी, 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 ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद चौधरी। पूछ देगा ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नीरज चंद चौधरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नीरज चंद चौधरी। बताइएगा 10 टू पाकिस्तान, 10 टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, 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 10 टू पाकिस्तान, 10 टू पाकिस्तान भगवद गीता वेद व्यास, भगवद गीता वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंगभूमि रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चलीसा परिवार। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।